दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों माँ भगवती ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती और भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ, क्यों माता सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी आहुति दे दी, और फिर जानेंगे क्यों भगवान शिव ने माता सती के पिता दक्ष का सर धड़ से अलग किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदों की ओर में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसी बात को विचार करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम किस कारण से मेरा ध्यान कर रहे थे। दक्ष ने तप करने का कारण बताया और अपनी इच्छा को व्यक्त किया। फिर माँ बोली, मैं स्वयं ही पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद माँ भगवती ने सती रूप में दक्ष के घर में जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी अचंभा होता था। लेकिन जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष उनके लिए वर की चिंता करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती तो माता भगवती की अवतार है। माँ भगवती स्वयं आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। अपने पिता ब्रह्मा की बात उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वे हमेशा गले में सांप और शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं, लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ और शिव व सती का मिलन हुआ। दक्ष पुत्री सती का कई कठिन प्रयासों के पश्चात भगवान शिव से विवाह हुआ। ब्रह्मा पुत्र दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, बल्कि वह तो शिव से केवल बैर भाव ही रखता था। सती का शिव से विवाह उन्हें कभी भी पसंद नहीं आया। शिव और सती के विवाह के पश्चात ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवताओं और ब्रह्मा और विष्णु जी को भी आमंत्रित किया। भगवान शिव से ईर्ष्या और वैर के चलते दक्ष ने शिव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। इस बात पर सती को बहुत क्रोध आया और वह अपने पति के अपमान का उत्तर मांगने अपने पिता के घर गई। वहां त्रिदेव के बगैर ही यज्ञ का आयोजन हो चुका था। अपने पति और आराध्य का इस तरह अपमान होते हुए देख माता सती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पिता से इस पर बहुत विवाद किया। अंत में सती ने अपमान का बोझ लेकर यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी आहुति दे दी और अपने देह का त्याग कर दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता लगी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने मस्तक से बालों की एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्ण भाव से एक पर्वत पर पटक दिया। उस जटा और भगवान शिव के क्रोध से महाभयंकर पूर्ण वीरभद्र प्रकट हुए, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप थे। वीरभद्र यज्ञ में गए और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष का गला काट दिया। शिव जी का यह रूप अत्यंत विनाशकारी था, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष को उसके कर्मों का फल भी दिया। लेकिन बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने ही प्रजापति दक्ष को एक बकरे का सर देकर पूर्ण जीवन प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।